साथियों नमस्कार। डिजिटल जीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल 2022 के लिए टेस्ट सीरीज और इसकी शुरुआत हम लोग प्राचीन इतिहास से करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है पाषाण काल। इस टेस्ट सीरीज को वीडियो 2018 के अभ्यर्थी भी सॉल्व करते रहे हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, तो आप लोग भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए आज के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, मध्य पाषाण कालीन पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन दिया है लंघनाज, आदमगढ़, चौपनी मांडो या इसी को चौपानी मांडो भी कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो मध्य पाषाण काल की शुरुआत 10,000 बीसी से 4,000 बीसी माना जाता है और मध्य पाषाण कालीन पशुपालन के प्रमाण आदमगढ़ के साथ साथ बागोर, जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में पड़ता है, इन दोनों स्थानों से साथ साथ इनका प्रमाण प्राप्त हुआ है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पड़ता है। लंघनाज जो कि गुजरात में पड़ता है, यहाँ से पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं और यहीं से 14 मानव कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। चौपनी मांडो या इसी को चौपानी मांडो भी कहा जाता है, यह वर्तमान प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पड़ता है और यहाँ से मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे देखेंगे, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है तथा बागोर जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा में है, वहां से मिले हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन दिया है केडी वाजपेयी ने, बीएस वाकंकड़ ने, एचडी सांकलिया ने या मार्टिमर व्हीलर ने। तो नवदा टोली जो कि मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, इसका उत्खनन एचडी सांकलिया ने किया था। एचडी सांकलिया उस समय दक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर थे और नवदा टोली को इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल माना जाता है। आगे देखेंगे, नवदा टोली जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, उसका उत्खनन दक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर एचडी सांकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि 1600 से 1300 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन दिया है भोपाल, पंचमढ़ी, सिंगरौली या रायसेन। तो भीमबेटका की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है, यहाँ से प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला प्राप्त हुए हैं और ये चित्रकलाएं उस समय के श्रेष्ठ चित्रकला के श्रेष्ठ उदाहरण माने जाते हैं। आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है। इनमें 243 भीमबेटका समूह तथा 178 लाखा जुआरा समूह में स्थित हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? ऑप्शन दिया है गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल या चेन्नई। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है और 1993 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय रखा गया। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है और वो कहाँ स्थित है? तो भोपाल में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ऑप्शन दिया है गेहूं, चावल, जौ या बाजरा। तो इसका आंसर आप लोगों को दिखाई दे ही दिया है, इसका आंसर सी है, लेकिन इसकी पूरी डिटेल जान लीजिए। तो 8000 ईसा पूर्व के निकट पश्चिमी एशिया के देशों में सर्वप्रथम जौ को उगाया गया था और इसी के आसपास यानी कि 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं को भी उगाया गया था। आगे देखेंगे, सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के निकट पूर्व में जो कि पश्चिमी एशिया के देशों जैसे भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य जो स्थित देश हैं, वहां पर मानव द्वारा उगाया गया था। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में
8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं मानव द्वारा उगाया जाने लगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ऑप्शन दिया है पुरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग या लौह युग। तो पुरा पाषाण युग जिसकी शुरुआत 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है और इसका एक अन्य नाम पैलियोलिथिक एज भी है। नव पाषाण काल जिसको नियोलिथिक एज कहा जाता है, इसकी शुरुआत 10,000 बीसी से 1000 बीसी माना जाता है और नव पाषाण काल में ही मानव ने सर्वप्रथम कृषि और पशुपालन की शुरुआत की थी। ताम्र पाषाण युग जिसकी शुरुआत नव पाषाण काल के अंतिम चरण और हड़प्पा कालीन सभ्यता के शुरुआती चरणों के मध्य माना जाता है और इसी को चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है। इसका डेट 2500 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व माना जाता है। आगे देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन दिया है ब्रह्मगिरि से, बुर्जहोम से, कोलडिहवा से या लहुरादेव से। तो नवीनतम खोजों के आधार पर यदि देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरादेव से प्राप्त होते हैं। किंतु क्वेश्चन पूछे कि कृषि का पहला प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, तो उसका उत्तर मेहरगढ़ होगा जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। और लहुरादेव से 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चावल के साक्ष्य कोल्डिहवा से भी प्राप्त हुए हैं किंतु वे नव पाषाण काल के हैं। तो इन दोनों के अंतर में आप लोग ध्यान दीजिएगा। यदि पूछे कि कृषि का पहला प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, तो उसका उत्तर होगा मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में है। और नवीनतम खोजों के आधार पर पूछेगा तो लहुरादेव होगा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ, तो संत कबीर नगर जिले में। आगे देखेंगे, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरादेव है। यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन दिया है सराय नाहर राय से, ये नाहर है, दमदमा से, महदहा से या लंघनाज से। तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के साक्ष्य दमदमा से प्राप्त होते हैं। दमदमा जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। यहाँ से 41 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं और इसमें से 5 शवाधान युग्म शवाधान है और एक शवाधान में 3 मानव कंकाल है और शेष सभी में एक एक कंकाल प्राप्त हुए हैं। आगे देखेंगे, दमदमा जो कि प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है, वहां से किए गए उत्खनन के फलस्वरूप उत्तर पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्र से कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान ज्ञात हुए हैं। इन शवाधानों में 5 शवाधान युग्म शवाधान हैं और एक शवाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष शवाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन दिया है नव पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरा पाषाण काल में या प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो इसका उत्तर अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि सर्वप्रथम कृषि नव पाषाण काल में प्रारंभ की गई थी। नव पाषाण काल जो कि 10,000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य के काल को माना जाता है। नव पाषाण काल में मैंने बताया आप लोगों को कि सर्वप्रथम कृषि की शुरुआत की गई थी, पशुपालन की शुरुआत की गई थी और नव पाषाण काल में ही समाज में अस्थायी निवास प्रारंभ किया गया था। नव पाषाणकालीन चावल के साक्ष्य कोल्डिहवा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहां से प्राप्त होते हैं। और पशुपालन से संबंधित एक प्रश्न पूछता है कि पहला पालतू जानवर कौन था। तो सबसे पहला पालतू जानवर जो था वो था कुत्ता। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है।
ऑप्शन दिया है अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर या जेम्स प्रिंसेप। तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। इन्हें 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया था। और जॉन मार्शल जो कि 1902 से 1928 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। इन्हीं के निर्देशन में हड़प्पा का उत्खनन जो कि 1921 में किया गया था, दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। और मार्टिमर व्हीलर 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक बने। इन्होंने हड़प्पा, अरिकमेडु और ब्रह्मगिरी आदि स्थानों की खुदाई का निरीक्षण किया था। और जेम्स प्रिंसेप के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि इन्होंने अशोक के स्तंभों पर उत्कीर्ण ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। और कब की थी? तो 1838 ईस्वी में। तो इन सबको ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे। अलेक्जेंडर कनिंघम को 1814 से 1893 ईस्वी के बीच एक ब्रिटिश सेना अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। 1861 में सेना से सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल शवाधान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन दिया है ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद या मास्की। तो मानव के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम से प्राप्त होता है। बुर्जहोम जो कि श्रीनगर में है। श्रीनगर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। आगे देखेंगे। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है। गर्त आवास यानी कि गड्ढों वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिया है अजंता, भीमबेडका, बाघ या अमरावती। तो इनमें से प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध भीमबेडका की गुफा है। भीमबेडका जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है। और अजंता की गुफा मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका निर्माण वाकाटक शासकों ने करवाया था और इसे 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की स्थली की सूची में शामिल किया गया है। इसमें कुल 29 गुफाएं हैं, जिसमें से 25 गुफाएं विहार या आवासीय गुफाएं हैं और 4 गुफाएं चैत्य या प्रार्थना स्थल हैं। बाघ की गुफाएं भी मध्य प्रदेश में अवस्थित हैं और इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र आपको मिलेंगे। बाघ की गुफाओं को अजंता और एलोरा की तर्ज पर बनाया गया है। अमरावती की गुफा जो कि आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, यह जैन मंदिर कला शैली के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेडका प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में हाथी, सांभर, हिरण आदि का चित्र है और अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है। तो इसमें इतना ही था। वीडियो आप लोगों को काफ़ी लेट मिल रहा है, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। 2 या 3 दिनों के अंदर आप लोगों को डेली वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।